मगर प्यारे सुनो, जरा गौर करो, तवज्जो करो। हजरत उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, कितने बोलो? 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। एक दिन क्या हुआ, रात को उन्होंने कपड़े पहने मजदूरों वाले। कौन से कपड़े पहने? और घूमने लगे मदीने में। क्यों घूम रहे थे? देखूं अगर कोई भूखा हो तो खाना खिला दूं। तुम्हारे दिल में आया कभी? अगर कोई मुसाफिर हो तो उसे मेहमान बना लूं। ख्याल आया कभी? तुम्हारी बहनें शादी होकर चली जाती हैं, बेचारी ईद के दिन तकती रहती है दरवाजे को, कोई मैके के आ जाए तो ये भैया मुंह उठा के नहीं देखता। जब तक माँ बाप हैं तब तक बच्चियां घर पे आती जाती रहती हैं, उसके बाद सब खत्म है। और जरा सी बात है तो लड़ जाता है। ये नबी की तालीम नहीं है। समझ आ रही बात? अल्लाह 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, जिनके नाम से लोग थर्राया करते थे, डरते थे, जिनके रोब का ये आलम था। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है, शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है। मजदूरों वाले कपड़े पहन लिए, घूम लिया, कोई परेशान तो नहीं है, किसी को कोई जरूरत तो नहीं है, कोई किसी को सता तो नहीं रहा, कोई हाजतमंद तो नहीं है, क्या परेशानी है क्या नहीं है। घूम रहे थे तो एक मियां बीबी दोनों हजरत उमर से मिलने आ रहे थे। मिलने क्यों आ रहे थे? उनके यहाँ का जो हाकिम था वो कुछ सता रहा था, तो उन्होंने सोचा कि हजरत उमर से शिकायत की जाएगी, हजरत उमर से मिलने के लिए आ रहे थे। मगर जैसे ही इत्तेफाक से उनकी बीबी उम्मीद से थी, पेट में बच्चे की उम्मीद थी, पैदाइश का वक्त था, उनकी बीबी को दर्द होने लगा, बच्चे की पैदाइश का टाइम आ गया। जल्दी से उसने चादर तान ली, खेमा लगा लिया मदीने के किनारे पर। अल्लाह अल्लाह, रात को उसकी बीबी करहा रही है, कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, दोनों मियां बीबी हैं, ना कोई डॉक्टर है ना कोई दाई है। बीबी को तकलीफ हो रही है। हजरत उमर जैसे ही पहुंचे, कहने लगे क्या बात है भाई? कहा कोई मतलब नहीं, तुम तो घूमने वाले भिखारी हो, उसे क्या पता था यही हजरत उमर है। उसने 2-4 जुमले ठोक दिए। हजरत उमर बोले, अंदर से करहाने की आवाज आ रही है, जरा बात बताओ, बात क्या? हो सकता मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। जब इतना कहा तो कहा, मेरी बीबी को दर्द से हो रहा, पैदाइश का वक्त है, बच्चा पैदा होने का टाइम है। कहा फिर कोई औरत नहीं है, कोई दाई नहीं है? हजरत उमर बोले, थोड़ी देर ठहरो, मैं दाई का इंतजाम करता हूं। वो कहने लगा, तुम्हारे कपड़े फटे पुराने, तुम्हारी कौन बात मान ले? तुम तो फटीचर आदमी, तवज्जो है ना? देखने में तुम्हारी हालत अच्छी नहीं, कहां से दाई लाओगे? बस थोड़ी देर ठहरो, मैं भी जाता हूं, इंतजाम करता हूं। उसे क्या पता यही 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। हजरत उमर घर आ गए और घर आकर के बीबी से बोले, ओ खातून। बीबी आई मुस्कुराती, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुमने कभी अपनी बीबी को सलाम किया? क्या बोला? छैला मियां बताओ। तुमने कभी बीवी को, असल में इनके यही है तो इन्हीं के कांधे पे रख देता हूं मैं, तुमने कभी सलाम किया बीवी को? गाली तो दी होंगी मगर सलाम नहीं किया। ये सोच रहे ना सलाम कर लेंगे तो इनकी नाक कट जाएगी, नाक है बड़ी ऊंची नाक। और अच्छा, बीवी भी फिर सलाम नहीं करती है, वो भी सलाम नहीं करती। खाना खा लिया तुमने क्या? झगड़ा ही है। बात की बीवी थोड़ी खाली झगड़ा घूम रहा, झगड़ा हर मिनट में चैटी पड़ी है। कई बच्चे हो गए, शौहर भी ये कह रहे हैं एक दिन का प्यार नहीं मिला, बीवी भी ये कह रही है एक दिन की
परिवार नहीं मिले, 3-4 बच्चे टहल रहे। यार हद हो गई है। आप सोच रहे होगे कैसी बात है, मगर दोनों एक दूसरे से परेशान हैं। जब अपनी जिंदगी गुजार रहे हो तो यार अच्छी करके जिंदगी गुजार लो। मेरी बहनें सुन रही हो, जो बीबियां हैं वो सुन लें। भाई अब शादी हो गई है तो अगर जिंदगी गुजार रही हो, समझे चे टे करके गुजार लो, तब भी गुजर रही है। और अगर मुस्कुरा करके अपने शौहर से मोहब्बत, शौहर तुम्हें खिलाए तुम उसे खिलाओ, ऐसी जिंदगी गुजार लो, तब भी जिंदगी है। थोड़े दिनों की जिंदगी है यार, मोहब्बत और प्यार से क्यों नहीं गुजार लेते? हर घर में लड़ाई खिसखिस, कोई खाने का टाइम ऐसा नहीं जाता जिसमें खिसखिस होती नहीं। जरा सोचने की बात है। मगर हजरत उमर कहने लगे, अब घर में घुसा करो तो सलाम किया करो। बोलो करोगे? अच्छा, बाज़ की बीबी भी ऐसे ही है, तुम सलाम करो अस्सलाम वालेकुम तो वो हंस के अंदर को भाग जाएगी। सही बता रहा हूं, वो भी जवाब नहीं देगी वालेकुम अस्सलाम। और अगर बाज कहेगी हाँ कल गाली दे रहे थे आज सलाम कर रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। मतलब बाज ऐसी भी है यार, संभालना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन सुनो, मैं तो बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि काम आ जाए। हजरत उमर कहने लगे, खातून क्या नेकियां कमाना चाहती हो? हजरत उमर की बीवी कहा, मेरे सरताज नेकियों के लिए तो यहाँ पे आए हम, फरमाइए क्या हुक्म है, बोलिए क्या हुक्म है। कहा, मेरे दोस्त की बीबी के बच्चा होने वाला, पैदाइश का मैटर है, तुम्हें दाई बन के जाना। और यार 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसकी बीबी, मगर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हजरत उमर, उनकी बीबी मचल गई। मेरे सरताज नेकियां कमाना है, चलो। आज बीबियां नेकियां कमा रही हैं। हजरत उमर कहने लगे, मेरी बीवी सुनो, मेरी शरीके हयात सुनो, क्या नेकियां कमाओगी? तो उनकी बीवी बोली हाँ कमाएंगे, चलो। बोलो कहां चल रहा है? हजरत उमर कहने लगे, मेरी दोस्त की बीवी, उसके यहाँ पैदाइश का मैटर है, तुम्हें दाई बनना का, चलो जल्दी चलो। उन्होंने अपने साथ जौ ले लिए, शीरा ले लिया, गुड़ ले लिया, सोंठ ले ली, वो सब काढ़ा बनाने के लिए, हांडी ले ली, बर्तन ले लिए और लकड़ी ले ली। और हजरत उमर से कहा, कुछ तुम ले लो और चलो। फौरन पहुंच गए। हजरत उमर से उनकी बीबी ने कहा, मेरे सरताज अगर बुरा ना लगे तो आप ये बना ले, मैं उसकी बीबी को संभाल लूं। हजरत उमर की बीबी उसके पास पहुंच गई और वो जो उसका शौहर था उधर बैठा, इन्हें नौकर समझ रहा था हजरत उमर को। हजरत उमर बोले, भाई पत्थर उठा लो, चलो चूल्हा बनाएंगे। तो बता रहे वो उठा के लाओ, उधर रखा उठा के लाओ। हजरत उमर से काम करा रहा, मगर उन्होंने नबी की तरबियत पाई थी। हजरत उमर वो चूल्हा 3 पत्थर रख के बना दिए, लकड़ी फूंक रहे। किताबों में आता है ऐसा लगता था हजरत उमर की दाढ़ी से धुआं निकल रहा, आंखें सुर्ख हो गई। फूंकते फूंकते लकड़ी जला ली, काढ़ा बना लिया और ये टेक लगाए हुए बैठा। हजरत उमर एक मर्तबा भी गुस्सा नहीं हुए, मुस्कुरा मुस्कुरा करके पका रहे। पकाने के बाद, काढ़ा बनाने के बाद दे दिया, उनकी बीबी ने उसको पिला दिया। थोड़ी देर के बाद खेमे में से बच्चे की किलकारी की नजर आने लगी, कानों में आवाज आ गई, अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर की बीबी कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपके दोस्त की बीबी के यहाँ बेटा हुआ है, मुबारक हो। सुभान अल्लाह, नारे